सत्राजित राजा था, सूर्य का परम उपासक था। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को श्यमंतक मणि दी, एक मणि प्रदान की। और कथा में लिखा गया है उस मणि का प्रभाव इतना था कि वो प्रतिदिन 180 तोला सोना देती थी। और उस मणि के प्रभाव से वह आदि व्याधि जरा पीड़ा नहीं होती थी। मणि इतना प्रभावशाली थी। और जब मणि पहनकर राजा निकलता तो ऐसा लगता स्वयं सूर्य चल रहा हो, स्वयं सूर्य चल रहा हो, इतना प्रभाव था उस मणि में। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे थे, सत्राजित मणि पहनकर आए तो सभा में जो और लोग बैठे थे सबने कहा भगवान सुनो, सूर्य भगवान आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो भगवान ने कहा सूर्य नहीं आ रहे हैं, ये राजा सत्राजित है, इन्होंने मणि पहन रखी है, इनके मणि चमक रही है, ये मणि चमक रही है, इन्होंने मणि पहन रखी है। अच्छा, मणि पहन रखी है, मणि चमक रही थी, वो दिव्य मणि चमक रही थी। और ये बात सबको पता लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि अपने लिए नहीं, मथुरा के राजा उग्रसेन के लिए मांगी, क्योंकि कंस का साम्राज्य बड़ा बेकार था। कंस था, वो राक्षस था, तो उसने बहुत लोगों को परेशान किया। तो कंस के बाद जो राजा बना उसको बहुत तकलीफ आ रही थी, वहां की प्रजा को तकलीफ आ रही थी। तो उन भगवान ने कहा उनके लिए, उग्र यहाँ के राजा के लिए अगर मिल जाए मणि तो बड़ी मथुरा का कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो सत्राजित ने वो मणि भगवान को नहीं दी। ध्यान से सुनना इस बात को, मणि नहीं दी, मना कर दिया भगवान को मणि देने से, श्री कृष्ण को। और एक दिन की बात है, उसका छोटा भाई प्रसेन, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन गले में मणि पहनकर घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने जंगल में गया तो एक शेर ने घोड़े को भी मार दिया और राजा प्रसेन को भी, राजा के छोटे प्रसेन को भी मार दिया। और शेर के मणि पंजे में मणि अटक गई थी, शेर के पंजे में मणि अटक गई थी। तो उधर से ऋक्षराज जामवंत जी जा रहे थे। कौन से जामवंत जी? जामवंत के बचन सुहाए। ऋक्षराज जामवंत जी उधर से जा रहे थे तो जामवंत जी देखा क्या चमक रहा है, तो जामवंत जी ने शेर को मारा और मणि ली और ले जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। गुफा में बच्चे खेलने लगे। अब 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन उसके भाई लौट कर नहीं आया तो सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगा दिया कि मेरे से मणि मांगी थी, मैंने मणि दी नहीं, इसलिए उसने मेरे भाई को मरवा दिया। कभी बगैर देखे बगैर सोचे हर क्यों बात बोलना मत किसी पर, बहुत सोच के बोलना। हर चीज का परिणाम भोगना पड़ता है, हर चीज, मैंने बार बार कहा है, हर चीज का परिणाम भोगना पड़ेगा। इतना भी नहीं बचोगे, इतना भी, एक एक चीज लिखी जाती है, इतना भी नहीं बच पाओगे। हाँ, संस्कार किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ता है, ध्यान रखना। और हाथों से लगाई गई गांठों को एक दिन दांतों से खोलना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म से बचो। और भगवान पर मिथ्या कलंक लगा दिया, भगवान को पता लगा कि बहुत गलत हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ब्राह्मणों के साथ, कुछ सैनिकों के साथ मणि को ढूंढने निकले। और भगवान गए तो प्रसेन मरा पड़ा है, आगे घोड़ा मरा पड़ा है, शेर मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं मिली। तो भगवान ने देखा कि एक गुफा थी, गुफा चमक रही थी। भगवान ने सोचा मणि यहीं हो सकती है, तो सैनिकों को और जो साथ आए थे सबको बाहर छोड़ दिया और स्वयं अंदर चले गए। और जाकर बच्चे मणि से खेल रहे थे, और मणि से खेल रहे थे। बच्चों से कहा बेटा मणि दे दो, उनका मणि नहीं देंगे हम, मणि लेने पप्पा के पास जाओ। किसे? पप्पा के पास, पापा देंगे, उधर देंगे। ऋक्षराज जामवंत जी से जाकर भगवान ने मणि मांगी, लेकिन ऋक्षराज जामवंत जी ने भगवान को मणि देने से मना कर दिया। मैं मणि नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, और अगर मणि लेनी है तो मुझे युद्ध में परास्त कर दो, हरा दो, हरा कर ले जाओ, मुझे जीत लो, मणि ले जाओ। भगवान ने कहा यहां भी युद्ध करना पड़ेगा, बगैर युद्ध काम नहीं होगा। और
यहाँ कथा कहती है, भगवान ने कहा अरे दे दो, मैं वो हूँ, लेकिन ऋक्षराज जामवंत जी नहीं माने। भगवान ने सब कह दिया लेकिन नहीं माने। और भागवत में लिखा है 28 दिनों तक युद्ध चला है दोनों का। कितना? 28 दिनों तक। और इधर जब 2-4 दिन भगवान नहीं आए तो सबके जाकर सबने वसुदेव जी से कहा, तो वसुदेव जी उसी समय दुर्गा जी का अनुष्ठान कराना प्रारंभ कर दिया, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना प्रारंभ कर दिया। किस लिए? कि उनके बेटे को शक्ति मिले। शक्ति की उपासना किया करो। हाँ, राधा है वही कृष्ण है, ध्यान रखना। शक्ति वही शिव है। ये तो केवल हम लोगों का वहम है। शक्ति वही शिव है। और शिव में ई की मात्रा निकाल लो, क्या बचता है? सब बचता है। वो ई है तभी शिव है, तभी वो कल्याण करता है शिव। केवल ई की मात्रा हट गई, वो कल्याणकारक नहीं रह गया। फिर वो शक्ति अगर आपके पास है तभी कल्याण है आपका। शक्ति कल्याण प्रदान करती है, शक्ति ही शिव प्रदान करती है। शिवोहम शिवोहम। हाँ, तो भगवान 28 दिनों के बाद जब ऋक्षराज जामवंत जी की मार मार के नस नस ढिल्ली कर दी, तो उसने कहा तुम कौन हो? साधारण मनुष्य नहीं हो। कौन हो जो मुझे हरा दिया? तो भगवान ने कहा मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि मैं मन नहीं मानता। अगर मेरे प्रभु तो भगवान राम हैं, होंगे तुम कृष्ण दुनिया के मालिक। अगर आप वास्तव में मेरे प्रभु हो तो मुझे राम के रूप में दर्शन दो, मुझे राम के रूप में दर्शन दो। और दुनिया को भगवान कृष्ण अपनी बंसी में दिखाई देते हैं, लेकिन ऋक्षराज जामवंत जी को भगवान श्री राम के रूप में दिखाई देने लगे, राम के रूप में दिखाई देने लगे। तुलसीदास जी वृंदावन चले गए थे ना, मैंने कई बार कहा है। तुलसीदास जी ने बिहारी ठाकुर जी को जाकर माथा नहीं झुकाया। दुनिया माथा झुका रही थी, लोगों ने कहा झुकाओ तुलसी, माथा झुकाओ। कि नहीं झुकाऊंगा, मेरे ठाकुर के हाथ में बंसी नहीं है, मेरे ठाकुर के हाथ में धनुष और बाण है। तुलसी का माथा तो जब झुकेगा तो इसके हाथ में धनुष और बाण आएगा। तो दुनिया को तो बंसी में दिखाई देता है मेरा कन्हैया, और तुलसी को धनुष और बाण में दिखाई देता है कन्हैया। अपनी मनस्थिति पर निर्भर करता है हमारी शक्ति कितनी पावरफुल है, हम कितने पावरफुल है, अंदर से हमारा मन कितना स्ट्रांग है, हम कहां तक जाना चाहते हैं, ये हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है। मैंने बार बार कहा है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। कुछ नहीं है खेल, केवल मन का है। ये मैंने बार बार कहा, संसार आप नहीं थे तो भी चल रहा था, आप है तभी चल रहा है, कल आप नहीं रहोगे तो भी संसार चलेगा। संसार को आपके आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम मान बैठे हैं मेरे जाने के बाद मेरे बेटे पोते का क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, तान परी, घबरा मत। तू सोच तेरा क्या होगा वहां, तू बेटे पोते का चक्कर छोड़, तेरा क्या होगा वहां वो देखना यार। तू आदमी के मेरे जाने के बाद मेरे बेटे पोते का क्या होगा महाराज जी? अरे कुछ नहीं होगा, मेरी मैया, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे बाबूजी, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? क्या तू तेरा देख, तेरा क्या होगा तू सोच। तो इनके चक्कर छोड़, ये सोच रहे हैं कि इसका क्या होगा, बुढ़िया का, इस बूढ़े का क्या होगा, ये सोच रहे हैं। इसने एक बार माला तो कभी की नहीं कहीं, अब इसका क्या होगा? इन्होंने कभी भगवान का भजन तो किया नहीं, क्या होगा इसका? आप उसके बारे में सोचते, वो आपके बारे में सोचते, यार इनको कभी माला नहीं की, कि दान नहीं दिया, कभी दक्षिणा नहीं की, कि धर्म नहीं किया, अब इसका क्या होगा, इसकी गति बिगड़ेगी। तो अपना सुधारो, तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा, सीधी बात है। और अब भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। उज्जैन की धरती पर बैठकर नहीं समझोगे, महाकाल देखो, राम कथा सुनोगे तो राग हो जाएगा, कृष्ण कथा सुनोगे तो अनुराग हो जाएगा, और शिव कथा सुनोगे तो वैराग हो जाएगा, वैराग्य में चले जाओगे आप। अगर यहां बैठकर नहीं सुधरे तो यार कहां जाकर सुधरोगे? ये तो अंदर से जीने की कला सिखाता है, अंदर का भाव प्रकट करता है। रास्ता अंदर से है, रास्ता अंदर से है, बाहर क्यों भटक रहे हो यार? रास्ता अंदर से।